एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ख्याति शर्मा। ओके सो अभी अभी मैं उठी हूँ सो के। आज मैं आपको ऊपर अपना डेली वो दिखाने वाली हूँ, डेली रूटीन। तो अभी हो रहे हैं 8:45, आप देख सकते हो 8:45 हो रहे हैं और आज मुझे स्कूल जाना है। आज मैं आज क्लास पर जाऊँगी क्योंकि आज 30 जनवरी हो गई और स्कूल जाना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है। मैं स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही। बस आज हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, आईटी की फ़ाइल सबमिशन होएगी, तो आज बस मैं जाऊँगी। अगर आज नहीं भी हुई ना तो मैं अपनी क्लास में किसी बच्चे को देकर आ जाऊँगी, बट मेरे को स्कूल नहीं जाना। और ये देखो मैंने फ़ाइल कंप्लीट भी नहीं करी है, मैं रात में करते करते सो गई थी। देखो मस्त इतना सही करा मैंने। एंड पता है रात क्या हुआ मेरे साथ? मैं ना 11:30 बजे मैंने ब्रेक लिया पढ़ाई से। एंड मैंने बस ऐसे ऐसे हो गई ऐसे। एंड देन मैं उठी, मतलब मेरी आँख पता है कब खुलती है? 1:30 बजे। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था ना अपने ऊपर। यार मैं सोई क्यों, मुझे पढ़ना था। बट स्टिल कोई बात नहीं, चलो अभी हम आगे करते हैं। उसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट कि मेरे को आज क्या क्या करना है। तो अभी तो वैसे मैं स्कूल ही जाऊँगी, स्कूल से आने के बाद का ये सब कुछ। तो 30 जनवरी है आज, एज आई टेल यू। तो आज मुझे क्या क्या करना था मैंने वो सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया। तो वैसे तो मेरा ना अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे को ना अभी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कार्बन एटम्स कंपाउंड हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, और हमारा प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है। उसमें ना मुझे मैंने उसे ना जब पढ़ा था मैंने सोचा था कि इसमें बाद में करूँगी, मतलब अच्छे तरीके से। तो मैं उसे कर ही नहीं पाई थी, अभी तक भी मैंने उसे करा ही नहीं है। एंड अब फरवरी शुरू होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ मैं डे बाई डे मतलब इन चैप्टर्स को क्लियर करती चलूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना घर पे आके ना कार्बन कंपाउंड को कंप्लीट कर लूँगी। आप देखो मेरा बेड कैसे फैला हुआ था रात को, पता है मैं ऐसी ही सो गई, मुझे पता भी नहीं चला और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, तो मेरे साथ बहुत बुरा होता है जब भी मैं बेड पे पड़ती हूँ। देखो आज कितना ज़्यादा फॉग हो रहा था हमारे यहाँ पे। बेसिकली मैं गाज़ियाबाद साइड से हूँ, सब लोग पूछते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। और मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और अभी मुझे जाना था स्कूल। वैसे मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है भाई वहाँ पे, मतलब कुछ पढ़ाई भी नहीं होती और जाना भी ज़रूर पड़ता है। मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहन के बैग पैक रखा और अब मैं स्कूल जाऊँगी। एंड अब मैं आ गई हूँ घर पे। ये सीधा मेरे घर पे आने के बाद का मैंने डाला था। तो मैं आई थी 2:30 पे, मैं घर पे आती हूँ और 3 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो देखो ये ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, एंड मुझे ये मैंने अपने स्कूल में अपनी एक सीनियर दीदी है उनसे लिए थे। ठीक है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश और मैथ्स नहीं था इसमें बस, और बाकी इसमें थे। इसमें मैथ्स के दो पेपर, सॉरी साइंस के दो पेपर भी थे। उन्होंने मुझे ये दिए एंड मैंने सोचा कि मैं सॉल्व करूँगी आज ही, बट मैं कर नहीं पाई। फिर मैंने अपनी डायरी खोली क्योंकि मुझे देखना था कि मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर है मैं वही वाला कर लूँ। अच्छा, जो एसएसटी का सैम्पल पेपर था ना वो मैंने स्कूल में ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि स्कूल में क्लासेस नहीं चल रही थी, तो मैंने वहीं पर कर लिया था सैम्पल पेपर। फिर मैं बैठ गई अपना यूट्यूब की हेल्प से मुझे पढ़ना था। मैंने सोचा पहले मैं लेक्चर लूँगी, फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं लेक्चर लूँगी, थ्योरी करूँगी एनसीईआरटी की रीड, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन जो ये लेक्चर था ना ये 4 घंटे का था। 4 घंटे तो मुझे इसे करने में ही लग गए थे। एंड फिर मैंने सोचा अगर मैं थ्योरी पढ़ दूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो थ्योरी पढ़ने में भी मुझे कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ही था, 4-5 घंटे मेरे उसमें। तो पहले मैंने अपना ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट करा था अच्छी तरीके से, और मैंने ना इसके साथ साथ ही नोट्स भी बना लिए थे, तो कि मतलब बाद में फिर मैं पढ़ सकती हूँ ना नोट्स को। मैंने मतलब एनसीईआरटी रीड नहीं करी थी, सिर्फ मैंने सर के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बना लिए। एंड मतलब मैं उसे रीड भी कर लूँगी, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूँगी, मैंने ये सोचा था, क्योंकि इसमें 4 घंटे लग गए थे मुझे। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ती फिर मैं दोबारा से ना, मेरी आदत है मैं एनसीईआरटी खाली रीड नहीं करती, उसके साथ साथ मुझे लिखने की भी आदत है। इस वजह से मैंने ना साथ के साथ सर के नोट्स बना लिए, वरना मेरे पास ऑलरेडी नोट्स रखे हैं, मेरे स्कूल में भी बनवाए थे। एंड मैंने पहले भी एक बार बनाए थे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर को तब, बट मैंने अगेन बनाए नोट्स। बट मैंने ना इसमें थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा था ना, तो मैं अच्छी तरीके से चैप्टर का लेक्चर को अटेंड करी थी और उसके बाद मेरे को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने थे। बट ये जो चैप्टर है ना इसमें मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आती है। मेरे को एथेनॉल वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ तक मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन वो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो पार्ट है ना वो मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया, और आज भी मैंने बहुत ट्राई करा बट मेरे को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ। एंड हेयर मेरा अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया था। एंड बिल्कुल हम लास्ट में थे, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला हमारा जो वो था वो चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे सब कुछ क्लियर हो गया। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया था, मुझे बड़ा प्यारा प्यारा सा लग रहा था, कलरफुल सा लग रहा था। एंड मैं साथ के साथ नोट्स भी बना रहे थे। देखो CO2 का मॉलिक्यूल है ये, मैंने बनाया, मतलब मैं साथ साथ कर रही थी ना, सर के जो वो करवा रहे थे जो वही मैं कर रही थी।
मतलब मैंने नोट्स भी अच्छी तरीके से बना लिए थे अपनी, एंड मैंने लेक्चर भी अच्छी तरीके से ले लिया था। अब जो बस ये था वो था मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, एंड जो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट है उसके लिए मुझे कुछ बता दो कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे कभी वो समझ नहीं आता, मतलब वो इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये रहे मेरे नोट्स, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में बनाई थी क्योंकि मैं ना पोज़ नहीं करी थी, वो लिखवा रहे थे, मैं समझ कर लिख रही थी, मतलब मैंने पोज़ नहीं करा, जैसे होता है ना, मतलब पोज़ करके फिर लिखते हैं, तो मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने बस ऐसे ही बना लिए थे। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी लेके बैठ गई थी। एनसीईआरटी में मतलब जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे मैंने वो करे थे, और जो हमारे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस थे ना वो मैंने नहीं करे थे, मतलब वो मैंने ओरली कर लिए थे, वैसे नहीं करे थे, क्योंकि मुझे ना वो आते हैं, मतलब आते मुझे सारे क्वेश्चन थे, बट मेरे को ना जैसे इन टेक्स्ट कर लिया ना तो वो मैंने ना माइंड में कर ली, फिर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। तो मैंने यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को लिख के देखा था, सारे क्वेश्चंस करे थे मैंने, और जहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम तो वैसे मुझे किसी में आई नहीं, सच में मेरे को मतलब मैंने जब लेक्चर ले लिया उसके बाद मेरे को सारे क्वेश्चंस खुद से बन रहे थे, लिटरली मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने सच में। वो क्वेश्चंस तो मैंने कर लिए, जो प्रॉब्लम मुझे आती है वो हमेशा वहीं पे आती है, सोप्स एंड डिटर्जेंट वाले में। तो उसमें भी मैंने को जो इन टेक्स्ट के 2 ही क्वेश्चन थे लास्ट में वो मैंने कर लिए थे, एंड जो बैक एक्सरसाइज थे ना उसमें थे हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट के क्वेश्चन, वो मैंने अभी नहीं करे थे क्योंकि वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे, वो मुझे लर्न ही करने पड़ेंगे अब तो। एंड देन मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई थी, मतलब एनसीईआरटी के बेस पे करा था मैंने सब कुछ, मैंने बाहर से भी कुछ नहीं करा। वैसे तो मेरे पास बुक्स हैं जिसमें बस ओसवाल और एग्ज़ाम आइडिया है, बट वो मैं कर चुकी हूँ कई बार, तो मेरा मन नहीं था, अभी मैं एनसीईआरटी पे फोकस कर रही हूँ अपना। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ नहीं ली थी एनसीईआरटी के, मतलब मैंने नोट्स भी बना लिए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई थी, और मैंने लेक्चर भी देख लिया था। तो मेरे को ना थोड़ा सा ये लगा कि हाँ ये वाला चैप्टर मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है, एंड मतलब एक जो चैप्टर है इसके ना वेटेज भी काफ़ी हाई है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से इसमें ज़्यादा आएगा, इक्वेशंस वगैरह भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये चैप्टर मेरा अब हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं ना मतलब पर पूरे दिन थक गई थी, मुझे बहुत कुछ करना था, स्कूल में मेरा सैम्पल पेपर कर लिया था एसएसटी का, और घर पे आके मैंने अपने केमिस्ट्री का वाला चैप्टर निपटा लिया था पूरा। तो मेरे ना इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब 4 घंटे का लेक्चर, फिर 1 घंटे मतलब मैंने नोट्स भी रीड करे, फिर मैंने क्वेश्चंस भी करे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करा। पहले मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर लूँ, बट फिर मैंने नहीं करी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।